भोलाराम व्यापार शुरू करता है, गरीबों को अनाज देता है, बीमारों की मदद करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवा लेता है। लोग भोलाराम को कहते हैं। पुरानी बात है। धौलपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे, सुखीलाल और भोलाराम। एक दिन गांव के चौराहे पर दोनों आमने सामने आए। भोलाराम मुस्कुराते हुए बोला, अरे सुखीलाल भाई, कैसे हो? सुखीलाल घमंड से बोला, ठीक हूं, पर थोड़ा जल्दी में हूं। व्यापार बड़ा हो रहा है, वक्त नहीं है खाली। भोलाराम हंसते हुए बोला, वाह, अच्छा है भाई, ईश्वर तुम्हें और तरक्की दे। सुखीलाल, बस दे ही रहा है, मेहनत भी मैंने ही की है। हर किसी के हिस्से में अमीरी नहीं आती। दूर भोलाराम का टूटा फूटा घर और सुखीलाल की चमचमाती हवेली, दोनों जिंदगियां बिल्कुल उलट। एक बूढ़ी औरत गांव में आती है और हवेली का दरवाजा खटखटाती है। सुखीलाल घबराए गुस्से में, कौन है? रात के समय? दरवाजा खुलता है, सामने बूढ़ी औरत। बेटा, बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। एक रात का आसरा और थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, तूने मेरी हवेली को धर्मशाला समझ लिया है क्या? तुम गरीब लोग जहां मन आए दरवाजा खटखटा देते हो। मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं है। सामने जो झोपड़ा दिख रहा है ना, वहीं जाकर रुक। बूढ़ी औरत धीरे से सिर झुका लेती है, चेहरा उदास पर आवाज शांत। ठीक है बेटा, शायद वहाँ मेरे लिए जगह हो। वो मुड़कर भोलाराम के घर की ओर जाती है। भोलाराम मुस्कुराते दौड़ते हुए आके, अरे माताजी, धूप में क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, अंदर। बूढ़ी औरत, मैं बहुत थकी हूँ बेटा, रात भर रुकने की जगह चाहिए। भोलाराम हाथ जोड़कर, माताजी, ये घर ही आपका है, पहले घर चलिए, बैठिए। उस रात लालटेन टिमटिमा रही थी। थाली में सूखी रोटी और पानी रखा था। माताजी, खाना कम है, पर दिल से दे रहा हूँ, संकोच मत कीजिए। बूढ़ी औरत, आंखों में आंसू, तुम्हारे पास खाने के लिए खुद बहुत कम है बेटा, फिर भी मुझे दे रहे हो। मेहमान भगवान का रूप होता है माताजी, भूखे कैसे जाने दूं? बूढ़ी औरत की आवाज भर आती है, तुम्हारा दिल सोने हीरा से भी कीमती है बेटा। अचानक बूढ़ी औरत गंभीर हो जाती है। भोलाराम, माताजी, आप कौन हैं? तुम इतनी दूर क्यों आई? बूढ़ी औरत धीरे धीरे बोली, 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। पति, बच्चे, ढेर सारा धन सब था। एक दिन बस दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार चला गया। मैं अकेली बच गई, टूट गई। मैंने अपनी सारी दौलत जंगल में छुपा दी और दुनिया छोड़ दी। भोलाराम स्तब्ध होकर बोला, हे भगवान, फिर आगे क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने कहा, एक सुनार ने मुझ पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। मैं सालों तक जेल में रही, अब लौटी हूँ, खजाना निकालना है। भोलाराम, धन का मुझे लालच नहीं, पर आपकी मदद करना मेरा धर्म है। मैं आपके साथ चलूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, इसीलिए तुम योग्य हो बेटा। सुबह दोनों जंगल जाते हैं। बरगद का बड़ा पेड़, जमीन खोदी जाती है और एक संदूक निकलता है। बूढ़ी औरत रोते हुए, यही है मेरे परिवार की आखिरी निशानी। माताजी, मैं इसका सिर्फ थोड़ा हिस्सा लूंगा, आपके आदेश से। बाकी सब आपका है। तुम्हारा दिल धन से भी बड़ा है बेटा, यही तुम्हारी असली दौलत है। बूढ़ी औरत चुपचाप गांव छोड़ जाती है। भोलाराम बूढ़ी औरत से वादा लेकर कि खजाने का सदुपयोग होगा। भोलाराम व्यापार शुरू करता है, गरीबों को अनाज देता है, बीमारों की मदद करता है और बच्चों के लिए स्कूल बनवा लेता है। लोग भोलाराम को कहते हैं, भोलाराम भाई जैसा इंसान पूरी भारत में नहीं है।